Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to discuss the UGC NET paper first syllabus. So as you can see, हमने जो है ये सिलेबस जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। इस पेपर का कोड जो है 00 है और ये सभी एस्पिरेंट्स जो नेट एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए जो है कॉमन पेपर होने वाला है। यानी ये आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपको जो है पेपर फर्स्ट जो है देना कंपलसरी है। इस पेपर के अंदर जो है टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं 50 और ये जो है एक क्वेश्चन जो है 2-2 मार्क्स के होते हैं। डैट मीन्स ये पेपर जो है पूरे जो है 100 मार्क्स के हैं। टोटल जो है 100 मार्क्स का इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें तो टीचिंग है और रिसर्च है, दो चीज़ तो है, लेकिन इसके अलावा जो है और भी कुछ यूनिट्स हैं जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। पेपर फर्स्ट के अंदर जो है टोटल 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स के अंदर जो है प्रत्येक यूनिट से जो है ऑन एंड एवरेज 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं। तो एक एक करके जो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिट में जो है क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेट्स चेक यूनिट नंबर फर्स्ट। तो पहला यूनिट जो है हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यूनिट फर्स्ट हो गया। इसके अंदर हुए टीचिंग टीचिंग क्या होता है, इसका नेचर देखना है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टीचिंग की आखिर ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट क्या होते हैं। फिर उसके बाद देखना है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, जो पढ़ने वाले होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स गुण क्या क्या होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, देन मेथड ऑफ टीचिंग, क्या क्या तरीके हो सकते हैं पढ़ाने के। टीचिंग एड, यानी पढ़ाने में कौन कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड, डस्टर्स, मार्कर एक्सेट्रा। देन इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी एग्ज़ाम पैटर्न और उनका जो है इवैल्यूएशन कैसे होता है, इवैल्यूएट कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि उन्होंने जो है जो पढ़ा है वो जो है कैच किए हैं, कुछ कैप्चर किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये जो है इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर आ जाता है। देन अगला है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर जो है हम लोग रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनका दो ही मोटो होता है, या तो वो पीएचडी आगे करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि पीएचडी भी जो है नेट के बाद आप कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि इसके अंदर जो है रिसर्च एक टॉपिक जो है डाल दिया है, ताकि जो है जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए जो है आगे जो है क्या हो, थोड़ा हेल्प हो, पीएचडी के अंदर जो जाकर हेल्प हो सके, उनके रिसर्च के बारे में पता हो कि रिसर्च क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा। सो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर हम लोग को पढ़ना होता है कि रिसर्च क्या होता है, उसके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च करने के कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, रिसर्च एथिक्स, उसमें भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, रिसर्च में जो है भेदभाव नहीं किया जाता है, बायस नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे हम लोग रिसर्च के अंदर पेपर क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये सब जो है क्या होते हैं, पेपर थीसिस राइटिंग क्या होता है, ये सब जो है हम लोग रिसर्च के अंदर देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट यूनिट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से जो है ये मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन जो है कंपलसरी आपके पेपर में आ ही जाएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को एग्जैक्ट जो है आप लोग देख लेंगे थोड़ा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, आरसी। इससे जो है कंपलसरी 5 से 5 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, किसी भी पेपर में। यूनिट 4 जो है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इसके अंदर जो हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन किस तरह से होते हैं, कम्युनिकेशन के क्या क्या जो है नेचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कम्युनिकेशन जो है आप कितने तरह से कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओरली हम कर सकते हैं, ठीक है, बातचीत से। उसके बाद नेक्स्ट जो है रिटेन से, लिख के बात कर सकते हैं। देन इशारों से बात कर सकते हैं, यानी साइन लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें कम्युनिकेशन हो सकता है। फिर कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, मुझे तमिल नहीं आता, दूसरे को तमिल आता है और वो तमिल में बोलेगा तो कम्युनिकेशन जो है हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, और भी कुछ बैरियर होते हैं। देन उसके बाद है इफेक्टिव क्लासरूम है। तो ये सब जो है हम लोग कम्युनिकेशन के यूनिट के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट है 5 नंबर यूनिट रीजनिंग, जिसके अंदर मैथ्स भी इंक्लूड होते हैं। तो इसके अंदर नंबर सीरीज आ जाते हैं, लेटर सीरीज है, कोडिंग है, जैसे डिकोडिंग, यानी कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, उसी तरह से कुछ रिलेशन है इसके अंदर। फिर उसके बाद है रिलेशनशिप्स और क्लासिफिकेशन। तो ये जो है थोड़ा बहुत छोटा छोटा टॉपिक है जो हम लोग जनरल जो है कंपटीशन में, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हम लोग तैयारी करते हैं, वैसे ही जो है सेम थोड़ा थोड़ा बहुत इसमें रीजनिंग वगैरह भी है। यूनिट नंबर 6 में है लॉजिकल रीजनिंग। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इसी से अंदर जो है क्वेश्चन बहुत जो बच्चे जो है मिस करते हैं, गलत भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर हम लोग को आर्गूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लॉजिकल आर्गूमेंट्स क्या होते हैं ये सब। देन हमारे पास है इवेलुएटिंग एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वर्बल एनालॉजी देखेंगे, वर्ड एनालॉजी, ठीक है, अप्लाइड एनालॉजी, ये सब है। वर्बल क्लासिफिकेशन है, वेन डायग्राम वगैरह है इसके इसी के अंदर, ठीक है, लॉजिकल डायग्राम भी है। फिर रिलेशनशिप वगैरह देखेंगे इसके बीच में अंदर, डायग्रामेटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर हमारा DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। और इसके अंदर जो है आप भी समझिए, इसके अंदर कंपलसरी 5 क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो इसके अंदर जो है हम लोग को पढ़ना क्या होता है, एवरेज, रेशियो, ठीक है, एवरेज पढ़ना रहता है, रेशियो पढ़ना रहता है। फिर उसके बाद SI और CI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये सब जो है इसके अंदर टॉपिक होने वाले हैं। और इसी से जो है हम लोग DI, ठीक है, ज़्यादातर जो है क्वेश्चन DI जो है इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर जो हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर क्या होते हैं, कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के अंदर रैम क्या होता है, रैम का काम क्या है, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ICT के मीनिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो है जैसे फॉर एग्जांपल रैम तो पढ़ ही लिए हैं, उसके बाद मेल क्या होते हैं, मेल, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है। तो ये सब जो है इसके एब्रिविएशन, जो छोटे छोटे एब्रिविएशन होते हैं कंप्यूटर के, जैसे रैम का फुल फॉर्म, रैम, ये जो है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सब जो है छोटे छोटे बहुत जो हम डे टू डे लाइफ में जो है यूज़ भी करते हैं, पढ़ते भी हैं थोड़ा बहुत। आप लोग 10th तक जो है IT आपका सब्जेक्ट होगा तो आप पढ़े होंगे इसके अंदर। सो नेक्स्ट है यूनिट हमारे पास पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। इसके अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे पीपल और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन, उनके बीच का रिलेशन कैसा होता है। देन पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या होते हैं, सोil पोल्यूशन, ठीक है, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इनके सोर्स क्या क्या होते हैं पोल्यूशन के। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो पोल्यूशन होते हैं उनके पोल्यूटेंट क्या क्या हो सकते हैं, यानी पोल्यूशन के अंदर कौन कौन से जो है पार्टिकल्स मिले होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CO2, ये क्या हो गया, एक तरह का पोल्यूटेंट हो गया। उसी तरह जो है मेथेन, CH4, मेथेन भी जो है एयर पोल्यूशन का एक क्या है, पोल्यूटेंट है। तो ये सब पोल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग नेचुरल हजार्ड्स और मिटिगेशन, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, ये सब जो है इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। लास्ट यूनिट हमारा जो होने वाला है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। इसके अंदर जो है हम लोग पढ़ेंगे कि हायर एजुकेशन का जो है पैटर्न, स्टैंडर्ड्स जो है उसका मेंटेन कैसे रखा जाए, ठीक है। ये इसके अथॉरिटी जो है हायर बॉडी कौन से होते हैं, इनका गवर्नेंस, क्वालिटी और एडमिनिस्ट्रेशन किनके हाथों में होता है। तो इसके अंदर जो है इस यूनिट के अंदर हम लोग को पढ़ना रहता है कि जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर जो है हायर एजुकेशन का पैटर्न या फिर रिसर्च जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड कैसे बनाए रखा जा सके। इंडिया में जो है फॉर्मल और डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में देखा जाता है। जैसे हम लोग दो तरह से ग्रेजुएशन जैसे किए होंगे आप लोग, तो एक होता है ओपन मोड एजुकेशन और एक होता है रेगुलर। जैसे इग्नू जो है क्या करता है, डिस्टेंस मोड एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, करस्पॉन्डेंस कराता है। तो ये सब जो है अलग अलग अथॉरिटी हो गए कि आप जो है फॉर्मल एजुकेशन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन रेगुलर या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। फिर है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, जैसे AICTE, ये क्या करते हैं, जितने भी सारे टेक्निकल एजुकेशन है इंजीनियरिंग वगैरह से, इंजीनियरिंग का जो है स्टैंडर्ड बना रहा है, उसका पैटर्न वगैरह सिलेबस वगैरह देखता है। फिर उसके बाद है एक संस्था है NCTE, जो टीचर एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है। ये टीचर ट्रेनिंग के पैटर्न, सिलेबस वगैरह तैयार करता है। फिर उसके बाद है NCERT बॉडीज़ है, ठीक है। ये सब जो है स्वयं वगैरह, स्वयं प्रभा, ये सब जो है कुछ बॉडीज़ हैं जो क्या है हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर आते हैं, जो वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। और ये सब जो है किसके अंडर आते हैं, तो ये लगभग जो है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम जो है UGC, हायर एजुकेशन सिस्टम पैटर्न का जो है सबसे मेंटेन रखना रहता है। तो UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके हाथों में दिया गया है हायर एजुकेशन सिस्टम का बागडोर। तो ये जो है हमारे 10 यूनिट हैं जो हमें पेपर फर्स्ट में पढ़ना रहता है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में जो है कुछ क्वेश्चन किस पैटर्न पे आता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो कुछ सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग।
पढ़ाने का मेन पर्पस क्या होता है? क्या पहला ऑप्शन है टू गिव इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेबस, बस बच्चों को जो है सिलेबस तैयार करके दे दीजिए, इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। सेकेंड है टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट, बच्चों में जो है थिंकिंग पावर बढ़ाना है, उनकी सोचने की क्षमता को बढ़ाना होता है इसका मेन पर्पस। थर्ड है टू डिक्टेट नोट्स टू स्टूडेंट, बच्चों को बस नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, क्या ये मेन होता है ऑब्जेक्टिव? या फिर फोर्थ जो दिया गया है टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, बस बच्चों को जो है एग्ज़ाम पास कराने के लिए पढ़ा दीजिए। तो इसमें से जो मेन ऑब्जेक्टिव बेस्ट आंसर होने वाला है वो क्या है? तो ये है बी नंबर, टू डेवलप थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम लोग को इसमें से बेस्ट जो है बेस्ट आंसर ढूंढना रहता है कि सबसे अच्छा जो है कौन सा है, तो बेस्ट आंसर जो है पूछना रहता है इसमें। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गुड मेथड ऑफ टीचिंग, आज पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? पहला है कि लेक्चर एंड डिक्टेशन, बच्चों को जो है लेक्चर दे दीजिए, भाषण दे दीजिए और छोड़ दीजिए। दूसरा है सेमिनार एंड प्रोजेक्ट। थर्ड है सेमिनार एंड डिक्टेशन। और फोर्थ है डिक्टेशन एंड असाइनमेंट। जैसे इग्नू में असाइनमेंट वगैरह होता है ना, बच्चे सब घर पे जो है असाइनमेंट बनाकर जो है जमा कर देते हैं। तो ये सब जो है कुछ ऑप्शन है, तो इसमें से हम लोग को क्या ढूंढना है? बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? तो सब इसमें सबसे अच्छा जो है हम लोग को जो दिख रहा है मेथड्स, वो है सेमिनार और प्रोजेक्ट के माध्यम से। इसमें सेमिनार और प्रोजेक्ट के अंदर जो है टू वे कम्युनिकेशन होता है, टू वे टीचिंग मेथड है ये, ठीक है। इसमें जो है बच्चे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग जो है प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट कर सकते हैं। यानी पहले क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आंसर दोनों होते हैं। तो सेमिनार और प्रोजेक्ट ये जो है बेस्ट आंसर है सेकंड का। चलिए आई होप आप लोग को ये जो सेशन अच्छा लगा हो। सो यदि आप भी जो है पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर फर्स्ट यूजीसी नेट यानी टारगेट किए हैं 2022 में जेआरएफ के लिए, जेआरएफ के लिए, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इसके अंदर जो है हम लोग अब नेक्स्ट जो है शुरू करने वाले हैं पेपर फर्स्ट से जितने भी सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आप जो है इस चैनल से जुड़ जाएं तैयारी के लिए। चलिए थैंक यू।